बड़े बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात इस समय की बड़ी खबर की करेंगे। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अब एक के बाद एक खुलासे होना शुरू हो चुके हैं और अब जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि एक और आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था। राजा हत्याकांड में एक और नए शख्स का नाम सामने आया है और इस शख्स का नाम जितेंद्र रघुवंशी है। तो ये वही जितेंद्र है जिसके अकाउंट में सोनम से लेन देन हुआ है, जिसके अकाउंट से सोनम ने लेन देन किया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जितेंद्र रघुवंशी देवास का रहने वाला बताया जा रहा है और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है कि वो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो सकता है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सोनम पहले से ही गिरफ्तार है। तो ऐसे में अब एक और नया शख्स जिसका नाम सामने आ रहा है, हालांकि ये आरोपी है कि नहीं है, इसकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, लेकिन इस सब को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक और नया नाम सामने आया है और इस शख्स का नाम जितेंद्र रघुवंशी बताया जा रहा है। तो इसके अकाउंट में लेन देन किया गया है, सोनम ने इसके अकाउंट में लेन देन किया गया है और पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कितने अमाउंट का लेन देन किया गया है और कब कब ये जो पैसों का जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है और तमाम जो बैंक स्टेटमेंट है उन्हें खंगाल रही है पुलिस। और इसी दौरान अब एक और नए व्यक्ति का नाम सामने आया है। क्या इसकी इस पूरे मामले में भूमिका है, कितना ये संलिप्त है, इन सभी को लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्योंकि आरोपी अब लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच अब एक और नया नाम सामने आया है। हालांकि कितनी क्या भूमिका है इस शख्स, इसको लेकर जांच अभी जारी है। देखिए, बिल्कुल अभी तक इस बात की थोड़ी सी पुष्टि नहीं हुई है और आधिकारिक तौर से कोई भी जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। ऐसे में अभी ये कहना कि क्या वो हत्या में शामिल था, ये अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी। बहरहाल लेकिन देखिए, शिलांग पुलिस लगातार अब कार्रवाई कर रही है और ख़ास बात यह है कि देखिए, इंदौर से क्राइम ब्रांच में जो कपड़े मिला थे विशाल के, वो फॉरेंसिक को भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जो कपड़े विशाल के घर से जब्त किए गए हैं और जिस दिन हत्या के दिन उसने वो कपड़े पहने थे उसके अंदर क्या राजा का खून लगा हुआ है, इसको लेके जो है फॉरेंसिक टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आगे की कई कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। लेकिन देखिए, इसके बीच में एक बात भी सामने निकल के आ रही है कि जिस तरीके से सिवान पुलिस में कोई जैकेट मिली थी और जैकेट में ये कहा जा रहा था कि वो सोनम की जैकेट है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो जैकेट सोनम की नहीं थी बल्कि विशाल की थी। हालांकि विशाल ने वहाँ पे जैकेट क्यों छोड़ी थी, उसके पीछे क्या कारण था और जो उसमें खून लगा हुआ है वो किसका है, तमाम चीज़ें अब जांच का विषय बन चुकी। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि शातिर तरीके से इस पूरे हत्याकांड को छुपाने की कोशिश की गई, विशाल ने पुलिस को, सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस को ये बताया कि जो इस्तेमाल किया गया फ़ोन है उसने 20 ट्रेन में ही कहीं फेंक दिया है। तो ऐसे में तमाम वो चीज़ें कि छुपाने की कोशिश अपराधियों के द्वारा की जा रही थी, आरोपियों के द्वारा की जा रही थी। ऐसे में विशाल ने वहाँ पर जैकेट क्यों छोड़ी, इसके पीछे कई कहानियाँ एक बार फिर से गुत्थी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर क्या सोनम की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये जैकेट वहाँ पर छोड़ी गई थी और अगर छोड़ी गई थी तो इसके पीछे क्या और कारण हो सकते हैं। तमाम चीज़ें जो है अब से कुछ दिनों में स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। बहरहाल चूंकि आज तमाम जो आरोपी हैं शिलांग पहुंच चुके हैं और वहाँ पे अदालत में पेश किया जा रहा है, कितनी दिनों की रिमांड और बढ़ती है, तमाम चीज़ें देखनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को ये कह सकते हैं कि जितनी सरल और जितने आसानी से लग रहा था कि गुत्थी सुलझ जाएगी, वो ऐसे में इस हत्या की जो साजिश की गई थी वो थोड़ी सी और उलझती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उसमें एक नया नाम भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल लेकिन ये जरूर हम ये कह
सकते हैं कि विशाल के घर से जो कपड़े मिले थे, सूत्र हमें ये बता रहे थे, उसके में से एक कपड़ा जला हुआ था। यानी कि विशाल ने उस कपड़ों को भी जला के खाक करने की कोशिश की थी, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश की थी। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं अब क्राइम ब्रांच की तरफ से पूरी जो गेंद है वो शिलांग पुलिस की तरफ पहुंच चुकी है और तमाम वहाँ पे क्राइम सीन में ले जाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीते दिनों इन लोगों से पूछताछ के दौरान अलग अलग पूछताछ की जा रही थी, अब सामूहिक तरीके से पूछताछ की जाएगी। इधर अगर हम इंदौर की बात करें तो देखिए, इंदौर में लगातार राजा के जो परिजन है वो इस बात की अब मांग कर रहे हैं कि इनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उनका एक जो घर का चिराग था उसको उनने बुझा दिया है। राजा का बड़ा भाई भी इसी प्रकार की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल लेकिन अगर हम 2 दिन पहले के देखें तो जिस तरीके से न केवल सोनम के घर वाले बल्कि राजा के घर वाले भी ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि सोनम इस हत्याकांड के अंदर हो सकती है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जांचें क्लियर हुई, समय और स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी जांच अब एक तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल लेकिन कल शिलांग पुलिस से जब बात करने की कोशिश न्यूज स्टेट ने की थी, किसी प्रकार का जवाब उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन उनकी चुप्पी कई तरीके के बयान दे रही थी कि इसके अंदर अभी और भी परतें खुलनी है, इसमें और भी तस्वीर शामिल होनी है। हालांकि न्यूज स्टेट ने अभी से कुछ देर पूर्व जो राजा के ज्योतिष हैं उनसे भी चर्चा करी, तो उनका ये कहना था कि इस हत्याकांड के अंदर और भी लोग शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि ज्योतिष गणना के अनुसार उसके अंदर एक महिला और हो सकती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसके अंदर और भी तस्वीर साफ होगी और भी बिल्कुल, और तस्वीर भी साफ होगी और साथ में ये भी समझ में आएगा कि और कितने आरोपी इस पूरी घटना में शामिल थे और परिवार का भी क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट था। ये पूरे तथ्य भी सामने आने बाकी है। आप लगातार अतुल नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।